जयपुर में आज से 20वें राष्ट्रीय युवा उत्सव की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहा है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा देश है और देश की प्रगति इसके 125 करोड़ लोगों की प्रतिबद्धता से जुड़ी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जल्लीकट्टू का आयोजन करने के लिए अध्यादेश जारी करने का आग्रह किया है। हाल ही में केंद्र ने इसके आयोजन की अनुमति को लेकर अधिसूचना जारी की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में पोंगल के दौरान सांडों को काबू में करने वाले खेल जल्लीकट्टू पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। ये रोक केवल तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगी। तमिलनाडु में इस फैसले के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पठानकोट हमले के सिलसिले में कहा कि पाकिस्तान पर इतनी जल्दी अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पीडीपी के प्रवक्ता महबूब बेग ने कहा है कि उनकी पार्टी का बीजेपी के साथ कोई मनमुटाव नहीं है और दोनों पार्टियां जल्दी ही मिलकर राज्य में सरकार बनाएंगी। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद राज्य में 4 दिनों का शोक घोषित किया गया है। इधर पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह के आवास पर बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पीडीपी के साथ सरकार के गठन के हर पहलू पर चर्चा की गई। चुनाव आयोग ने 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की 3-3 सीटों, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। इन सीटों पर मतदान 13 फरवरी को होगा, जबकि मतगणना 16 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर, देवबंद और बीकापुर, कर्नाटक की बीदर, हेब्बल, देवदुर्ग, तेलंगाना की नारायणखेड़, मध्य प्रदेश की मैहर, महाराष्ट्र की पालघर, पंजाब की खडूर साहब, बिहार की हरलाखी और त्रिपुरा की अमरपुर सीट पर उपचुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में असामाजिक तत्वों के द्वारा थाने पर हमला करके कागजातों को जलाने और उपद्रव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने मालदा मामले की पूरी जानकारी गृह मंत्री को दी और इस सिलसिले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। गौरतलब है कि भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को मालदा जाने से भी रोक दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज सामाजिक क्षेत्र, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लोगों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। बजट पूर्व विचार विमर्श को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें सरकार को नीति निर्माण में मदद मिलती है। सरकार ने 2016-17 के बजट के लिए विचार विमर्श को व्यापक बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग mygov.nic.in पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते हैं। देश का औद्योगिक उत्पादन नवंबर 2015 में 3.19% घट गया है, जबकि अक्टूबर में इसमें 9.87% वृद्धि दर्ज की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-नवंबर अवधि में भी औद्योगिक उत्पादन विकास दर घटकर 3.9% दर्ज की गई। वहीं उत्पादन महंगाई दर दिसंबर 2015 में बढ़कर 5.61% दर्ज की गई, जो नवंबर में 5.41% थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पश्चिम एशिया के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए 17 और 18 जनवरी को इजरायल और फिलिस्तीन की यात्रा पर जाएंगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अक्टूबर में पश्चिम एशिया की ऐतिहासिक यात्रा के बाद सुषमा स्वराज इस क्षेत्र की यात्रा करेंगी। विदेश मंत्री के साथ इस यात्रा में सचिव पूर्व और विदेश मंत्रालय के और अधिकारी साथ में जाएंगे। मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने 2000 पन्नों में जवाब दिया और साथ ही इसके अलावा 3 सीडी भी जमा कराई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर यह मानहानि का मामला दर्ज किया है। हरिद्वार में आज से अर्धकुंभ मेले की शुरुआत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन कर अर्धकुंभ की विधिवत शुरुआत की। अर्धकुंभ का पहला स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के एक पर्यटन स्थल पर हुए बम धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि सुल्तान अहमद इलाका धमाके से दहल उठा। इस इलाके में कई बड़ी ऐतिहासिक धरोहरें हैं। यहाँ रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं। हाल के महीनों में तुर्की आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की स्टार जोड़ी ने सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में एनास्तासिया रोडियोनोवा और एरिना रोडियोनोवा की जोड़ी को 6-2, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाया। क्वार्टर फाइनल में इंडो स्विस जोड़ी का मुकाबला चीन की सी लियांग और एस्पेंग की जोड़ी के साथ होगा। सानिया और हिंगिस ने 2016 की शुरुआत पिछले हफ्ते ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतकर की, जो कि उनका लगातार छठा खिताब था।
रोहन बोपन्ना और रोमानिया के उनकी जोड़ीदार फ्लोरिन मार्जिया की जोड़ी भी सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। इस चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने कड़े मुकाबले में उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्तोमेन और फिनलैंड के हेनरी कोंटिनेन की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-8 से हरा दिया। पर्थ में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा के नाबाद 171 रन और विराट कोहली के 91 रन की बदौलत भारत ने 309 रन बनाए थे और इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान स्टीवन स्मिथ की 149 रन और जॉर्ज बेली की 112 रनों की पारियों की बदौलत 4 गेंद शेष रहते 310 रन बनाकर जीत दर्ज की। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। अगला वनडे शुक्रवार को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा।